हेलो एवरीवन। आज जो मैं टॉपिक आपको डिस्कस करने वाला हूँ वो मैंने लिया है एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी पेपर फर्स्ट इनवर्टिब्रेट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन मिनर फाइला यूनिट नंबर 3 जिसका की नाम है प्राइमिटिव नर्वस सिस्टम सिलेंट्रेटा एंड इकाइनोडर्मेटा। तो आज हम लोग इस लेक्चर में जो सिलेंट्रेटा और इकाइनोडर्मेटा फाइलम हैं उसमें जो आदिम प्रकार का नर्वस सिस्टम पाया जाता है उसी के बारे में जानेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं नर्वस सिस्टम ऑफ हाइड्रा। ठीक है, आप इसको नर्वस सिस्टम ऑफ सिलेंट्रेटा भी लिख सकते हैं क्योंकि हाइड्रा जो है आपके सिलेंट्रेटा फाइलम का एनिमल है। चलिए अब हम लोग देखते हैं हाइड्रा का नर्वस सिस्टम कैसे होता है। हाइड्रा का नर्वस सिस्टम न्यूरॉन सेल से मिलकर बना होता है। ये न्यूरॉन या नर्व सेल्स एक नेट के फॉर्म में होते हैं। इसमें कोई भी सेंट्रलाइजेशन नहीं होता। सेंट्रलाइजेशन मतलब कोई भी ऐसा पॉइंट नज़र नहीं आता जहाँ पर नर्व्स इकट्ठे होकर के ब्रेन या सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनाते हो। तो इस तरह के नर्वस सिस्टम को हम डिफ्यूज नर्वस सिस्टम कहते हैं। नर्वस सिस्टम का कार्य मैसेज को रिसीव करना इंटरनल या एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से। चूँकि हाइड्रा का नर्वस सिस्टम नेट के फॉर्म में होता है तो सारे मैसेज को भेज दिया जाता है सारे डायरेक्शन में, ताकि जो ऑर्गेनिज्म हैं वो कोई रिस्पॉन्स करे। पहले जो रिस्पॉन्स होगा वो थोड़ा स्लो होता है। उसकी वजह यह है कि जो नर्वस है, जब एक नर्व सेल दूसरे नर्व सेल से मिलता है तो सिनाप्स का निर्माण होता है। सिनाप्स की वजह से वहाँ पर ट्रांसमिशन मतलब संचरण थोड़ा सा स्लो हो जाता है। फिर उसके बाद उसको पूरे बॉडी में फर्दर आगे भेज दिया जाता है। आप ये डायग्राम देख सकते हैं, ये हाइड्रा का नर्वस सिस्टम है। आप डायग्राम में देख सकते हैं इसका जो नर्वस सिस्टम है पूरे एक नेट के फॉर्म में है। चलिए अब हम लोग देखते हैं नर्वस सिस्टम ऑफ स्टारफिश या नर्वस सिस्टम ऑफ इकाइनोडर्मेटा। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं तारा मछली का तंत्रिका तंत्र कैसे होता है। तारा मछली को एस्टेरियस के नाम से भी जानते हैं। स्टारफिश में नर्वस सिस्टम सामान्य एवं आदिम प्रकार का होता है। यह स्किन की उपकला से संबंधित होता है। यह सिस्टम भी रेडियली सिमेट्रिकल होता है। इसमें नर्व सेल्स एवं नर्व फाइबर का जाल कुछ भागों में केंद्रित होता है और नर्व स्ट्रैंड को बनाता है। नर्वस सिस्टम 4 टाइप का होता है।
जो एक दूसरे से संबंधित होता है। ए नंबर है एक्टोन्यूरल नर्वस सिस्टम, बी है डीप ओरल नर्वस सिस्टम, सी है एबोरल सिलोमिक नर्वस सिस्टम, डी है इंडोडर्मल नर्वस सिस्टम। अब हम लोग एक एक करके ये जो चारों प्रकार के नर्वस सिस्टम स्टारफिश में पाया जाता है वो देखते हैं। ये देखते हैं एक्टोन्यूरल नर्वस सिस्टम। इसमें एक सेंट्रल नर्व रिंग माउथ के चारों ओर स्थित होती है। इसमें से 5 रेडियल नर्व से निकलकर आर्मस मतलब भुजे के अंतिम सिरे तक जाती है। यहाँ यह नर्व आई में परिवर्तित हो जाती है। 5 रेडियल नर्व्स रेडियल एम्बुलेक्रल वेसल्स के नीचे स्थित होती है। रेडियल नर्व्स से ब्रांच निकलकर ट्यूब फिट में जाती है। यह एक्टोडर्म से विकसित होता है। इस कारण एक्टोडर्मल नर्वस सिस्टम भी कहलाता है। यह सेंसरी कार्य करता है। सेंसरी मतलब यह शरीर के समस्त अंगों से संदेश को ब्रेन तक पहुंचाने का कार्य करता है। बी देखते हैं डीप ओरल नर्वस सिस्टम। यह मेसोडर्म से विकसित होता है। रेडियल नर्व एवं रेडियल एम्बुलेक्रल वेसल्स के मध्य में प्रत्येक आर्म में एक स्थान होता है जो वर्टिकल पट के थ्रू 2 भागों में डिवाइड होता है, क्योंकि प्रत्येक आर्म में 2 रेडियल पेरीहिमल ट्यूब्यूल्स होती है जो सेंट्रल एक्टोपेरीहिमल रिंग से जुड़े रहते हैं। पेरीहिमल ट्यूब्यूल्स की बाहरी वाल से गैंग्लियोनेटिक सेल्स एवं नर्व फाइबर की एक लेयर विकसित होती है जो इस नर्वस सिस्टम को निर्मित करता है। यह कार्य में मोटर होता है, मतलब जो ब्रेन तक संदेश सेंसरी नर्व पहुंचाया था उस संदेश को शरीर के समस्त अंगों में लाने का काम करता है। कौन? डीप ओरल नर्वस सिस्टम या मोटर नर्व। ठीक है। सी देखते हैं एबोरल सिलोमिक नर्वस सिस्टम। इस प्रकार का नर्व केवल क्राइनोआइडिया एनिमल्स में अधिक विकसित होता है। स्टारफिश में एक नर्व स्ट्रैंड्स के रूप में आर्म की छत से संबंधित होता है। डी नंबर देखते हैं इंडोडर्मल नर्वस सिस्टम। यह एक्टोन्यूरल नर्वस सिस्टम का कंटिन्यूड वाला नर्व होता है और कार्य में सेंसरी होता है। नर्वस सिस्टम स्टारफिश में अधिक विकसित होता है, बट इसमें कोई सेंट्रल गैंग्लियन नहीं पाया जाता है। अब मैं आप लोगों को जो सेंसरी नर्व है और मोटर नर्व है उसका थोड़ा सा फंक्शन बता देता हूँ। सेंसरी नर्व सा क्या काम करता है? शरीर के समस्त अंगों से संदेश को ब्रेन तक पहुँचाने का काम करता है। और मोटर नर्व क्या करता है? ब्रेन से संदेश को शरीर के समस्त अंगों तक पहुँचाता है। ठीक है।
ये है स्टार फिश की भुजा का TS। इसमें आपको कुछ नर्व नज़र आ रहे हैं, आप इसको भी ऐड कर सकते हैं। इसमें से आप लोग 4-5 नर्व का नाम लिख सकते हैं, आप जिसको इजीली याद कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।